ओके जी, स्टार्ट करते हैं केवीएल एंड केसीएल। तो जैसे कि रेजिस्टेंस में केवीएल का मतलब, केसीएल तो देखो आसान है, इसमें तो हलवा है केसीएल तो, हाँ कि ना, सिंपल जंक्शन पे लगता है। यस, क्या कहता है रेजिस्टेंस वाले का केसीएल का, मेरे को बता दो जरा, क्या कहता था वो? जंक्शन पे सारे करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट। सम ऑफ इनपुट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट, राइट। आउटपुट सम ऑफ इनपुट करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट करंट्स। तो अगर इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही हम कैपेसिटर्स वाले में भी लगा सकते हैं। उसमें चार्जेस, इसमें चार्जेस का फंडा होता है। ठीक है, तो कि चार्जेस का जो सम है वो एक जंक्शन पे नेट जीरो, मतलब जितना भी इनपुट आ रहा है उतना ही आउटपुट, जितना चार्ज आ रहा है उतना आगे निकल जाएगा। जंक्शन पे कोई चार्ज जो है वो इकट्ठा नहीं हुआ। बेसिकली यार देखो, सिंपल सी बात है, चार्ज और करंट एक ही फैमिली के दो मेंबर हैं, हाँ कि ना? यस, ठीक है, तो चार्ज या करंट बोल लो, करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो अगर करंट हम बोलते हैं करंट नहीं इकट्ठा हो रहा, मतलब चार्ज नहीं इकट्ठा हो रहा, तो बात तो वही है, इनडायरेक्टली बात क्या है, सिमिलर ही है। ठीक है, तो चाहे तुम चार्ज के लिए बोल लो केवीएल केसीएल, चाहे तुम लोग उसके लिए करंट के लिए बोल लो। ठीक है, तो केसीएल तो बिल्कुल ही हलवा है, मतलब उसमें तो है ही नहीं कुछ। अब बात आती है केवीएल की। केवीएल में भी, केवीएल का वो बताओ जरा क्या था, मैं हिंदी में बता दो, कोई रटी रटाई वो नहीं, मतलब बता दो बस, भावना। एक सर पॉइंट मतलब के लूप में जीरो होता है। एक लूप में क्या जीरो होता है? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, नेट जो है एक लूप में जीरो हो जाता है। जितनी खपत हो रही है उतनी ही प्रोडक्शन हो रही होगी। ठीक है, जितनी प्रोडक्शन की एक लूप में किसी उसने अपना बैटरी ने, किसी सोर्स ने, उतनी ही वो बाकी कंपोनेंट्स खा लेंगे, हाँ के ना? यस, टोटल नेट जो है एक पॉइंट से अगर शुरू होता है तो उसी पॉइंट पे जब घूम के वापस आते हैं तो अपना नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसे ही सेम चीज, मतलब कोई अंतर ही नहीं है केवीएल का, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, इसमें भी वही चीज है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो, इसमें भी वही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बस इसमें हम रेजिस्टेंसेस की जगह पे क्या लगाते हैं, कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कैपेसिटर्स लगे, कोई बैटरी मान लो, एक इनमें से एक बैटरी लो। ठीक है, या कोई बैटरी मतलब एक साइड से ऐसे शुरू होंगे, तो वही टोटल सम क्या करना है अपने को, जीरो लेना है। अब जब हम पोटेंशियल्स लिखते हैं तो कौन से टर्मिनल का वो लिखते होते हैं साइन? सेकंड टर्मिनल, बाद वाले टर्मिनल का हम साइन लिखते हैं। ठीक है जी, तो वैसे ही चल रहा है इसमें भी, सामान जो है बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। चलो जी शुरू करेंगे इसको ना, फटाफट से हेडिंग बना लो, केवीएल एंड केसीएल। तो स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ, वील डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दोस डेफिनेशंस अगेन। ओके। चलो जी, एक सवाल करेंगे, उसको केवीएल से हम फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है, टू कैपेसिटर्स having capacitances of 1 microfarad and 2 microfarad are charged to potential difference of 20 volt and 15 volt respectively. ठीक है, उनकी ये जो है फोटो दे रखी है हमें।
अब उसने क्या बोला, इफ terminals, if now terminals B and C are connected together to each other, and terminal A is connected to positive of a battery of 30 volts, and terminal D is connected to negative of a battery of 30 volts, then find the final charges on both the capacitors. Find the final charges on both the capacitors. ठीक है जी, ये सेम बैटरी है of same battery of 30 volt. Then find the final charges on both the capacitors. अब फोटो बना लो ना, पहले तो ये फोटो बनाओ और क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, ध्यान से पहले एक क्वेश्चन हम देखेंगे करना कैसे। As shown in figure. फोटो बन गई? Yes, sir. ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन दे रखी है मेरे पास, दो इनिशियली चार्ज कैपेसिटर्स हैं। बेसिकली हम इन दोनों चार्ज कैपेसिटर्स को एक बैटरी के थ्रू आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कनेक्शंस कैसे किए हैं वो हमें गिवन है, तो लेट्स सॉल्व इट। तो क्या बोला उसने, बी को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? सर ए को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव के साथ। हाँ नहीं, पहले बी एंड सी को किसके साथ आपस में कनेक्ट कर दिया? बी एंड सी को, यस बी एंड सी को आपस में कनेक्ट कर दिया, ए को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और डी को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही क्या है, तो पहले तो वही बना लेते हैं हम। ए है और इधर नीचे है बैटरी। चलो, इधर है अपने पास एक कैपेसिटर, इधर है दूसरा कैपेसिटर और इधर है बैटरी। 30 वोल्ट की बैटरी है। ये कैपेसिटर अपने पास 1 माइक्रोफैरेड का, ये कैपेसिटर अपने पास 2 माइक्रोफैरेड का। इस पे इनिशियली 20 वोल्ट थी और दूसरे पे इनिशियली 15 वोल्ट थी। तो कैन यू टेल मी द इनिशियल चार्जेस? 20 माइक्रोकूलम एंड 30 माइक्रोकूलम। यस, मैं इसमें इनिशियल चार्जेस लिख रहा हूं। इट विल बी +20 माइक्रो इधर एंड -20 माइक्रो है साथ में, +20 माइक्रो एंड -20 माइक्रो। इधर हो जाएगा +30 और इधर -30 माइक्रो। हाँ कि ना, ये इनिशियल है। अभी बैटरी कनेक्टेड मान लो नहीं है, अभी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ऐसे लूज छोड़ रखा है हमने, राइट। नाउ इसको हमने कनेक्ट कर दिया जब बैटरी के साथ, तो जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो कुछ फेरबदल होगी। यस। तो ये जो फेरबदल है ये क्या चेंजेस लाने वाली है उसको हम बना लेते हैं। इधर मैंने क्या किया, अब इसको कनेक्ट कर दिया। जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो कुछ चार्ज जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, हाँ कि ना? यस सर। अब वो चार्ज कितना फ्लो करेगा वो नहीं मुझे पता, उसको हम लेट कर लेते हैं कि भाई चार्ज जो फ्लो किया लेट से वो है Q। कितना फ्लो किया चार्ज? Q है। तो बैटरी ने मान लो Q चार्ज जो है वो इधर से छोड़ दिया। ठीक है, हमें नहीं पता किधर को छोड़ा, वो अपने आप ही आ जाएगा। आता होता है ना केवीएल में, अपने आप ही आ जाता होता है नेगेटिव
अगर आ जाता है तो मतलब उल्टा लिया हमने, हाँ के ना। Yes. तो मान लो बैटरी ने इधर से क्यू चार्ज छोड़ दिया, ध्यान से सुनेंगे, बैटरी ने इधर से क्यू चार्ज को छोड़ दिया। जब क्यू चार्ज इधर से छोड़ दिया तो यहाँ पे चार्ज जो इनिशियली 20 था लेफ्ट वाली इस प्लेट पे, इस प्लेट पे अभी कितना हो जाएगा? 20 plus Q. 20 plus yes, Q. it will be 20 plus Q. इधर हो जाएगा 20 plus Q, मैं इधर लिख देता हूँ, इस पे आएगा प्लस 20 plus Q इस प्लेट पे, और दूसरी प्लेट पे कितना आ जाएगा? उसका बिल्कुल नेगेटिव होता है, तो Minus आएगा 20. माइनस ऑफ 20 plus Q, हाँ के ना। Yes. 30 वाली पे अब कितना हो जाएगा? Plus 30 plus Q. प्लस ऑफ 30 प्लस Q एंड नेगेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ 30 plus Q. 30 प्लस, ये चार्ज हो जाएगा क्योंकि चार्ज जो है वो ऐसे इधर को फ्लो किया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? नई सिचुएशन पता लग गई क्या हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now as I have the circuit with charges written on it, I can apply the KVL in this circuit. ठीक है, let us start applying the KVL from, let's say, point A, B, C and D. अब A, B, C, D, A पे KVL लगाते हैं। Applying KVL in loop A, B, C, D, A. लगाओ जी। A to B कुछ है? कुछ नहीं. नहीं. नहीं चलो B to C जाते हुए पहले एक कैपेसिटर आया, ये राइट? उसके बाद वाली प्लेट का साइन क्या है? Minus. तो हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ, हमें लिखनी क्या चीज लिखनी होती है केवीएल्स में? हमें Potential. Potential. Voltage. हमें पोटेंशियल, हमें वोल्टेजेस लिखनी है। तो पहले कैपेसिटर पे पोटेंशियल बता सकते हो मुझे कितना होगा? Minus 20 plus Q by 1 micro. Microfarad. करेक्ट, 20 प्लस क्यू माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो फैरेड। तो 20 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 1 आ गया, Yes. माइक्रो माइक्रो तो उड़ गया। चलो Q by C है ना? क्या? Q by C मतलब वो चार्ज है -20 plus Q upon 1. क्या बोल रही है कंचन? सर ये जो 1 है ये कैपेसिटेंस है। हाँ कैपेसिटेंस है ये और ऊपर ये माइक्रो कूलम है, माइनस. नीचे माइक्रो फैरेड है। ठीक. सर हमने Q को माइक्रो में ही माना है। बिल्कुल माइक्रो में माना है, सेम हाँ, यूनिटी मानेंगे। ठीक. ठीक है। तो काहे पंगा लेना है, मतलब तो पंगा लेने वाली बात है, मतलब सही रट लेंगे। खुद के मतलब पैर कुल्हाड़ी पे मारने वाली बात है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अगले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट Minus. -30 plus Q by 2. -30 प्लस क्यू माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 2 माइक्रो फैरेड। फिर कौन आया? बैटरी आई। Yes. Yes, sir. उसके बाद वाला टर्मिनल कौन है? Positive. Positive. पॉजिटिव 30 डिवाइड बाय कुछ करना है? कुछ नहीं करना, बस इतना ही है, नहीं कुछ. ये इतना ही है। इतना ही है। ये पहली पोटेंशियल है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, खत्म। Zero. बस अभी सॉल्व कर लो क्यू को। तो हमने पॉजिटिव वाला क्यों नहीं लिया है? क्या मतलब ये माइनस साइन क्यों लिया है, पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? जिया? हाँ जी सर. केवीएल भूल गई? नहीं सर. हाँ जी सर। नहीं सर. अच्छा नहीं भूली। अरे हम केवीएल जब लगाते होते हैं तो साइन जो लिखते हैं वो बाद वाली प्लेट का लिखते हैं नहीं? साइन अच्छा वोल्टेज भी फिर बाद वाली हो जाएगी. ठीक है. बाद वाला लिखते हैं ना। यस सर. इसकी ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, इधर वाली नेगेटिव है। ठीक है सर. आगे समझ. तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा? 40 प्लस Minus 10 by 3. प्लस 30 प्लस क्यू इज इक्वल टू 60। तो कितना आ गया? क्यू 3 क्यू इज इक्वल टू सर आप 60 से उधर अच्छा
माइनस क्या आएगा यहाँ पे? -10/3 माइनस। माइनस क्या? ठीक है, तो आ गया ना, पुट्ठा आ गया, मतलब हमने झोल किया है। ठीक है, मतलब जो है चार्ज किधर को फ्लो करेगा? A to D to C to B जो भी है। हाँ, हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी, मतलब वो क्या है? गलत है। गलत है। तो केवीएल जैसे हमें करंट वाले चैप्टर में हमारा साथ देता था, अपने आप साइन अगर नेगेटिव आता है तो हमें बता देता था कि उल्टा एज्यूम किया है, तो ऐसे ही इसमें भी होगा। हाँ के ना? यस सर। और आंसर ये किसमें? माइक्रोकूलम में। तो हमें फाइनल चार्जेस पूछे हैं, तो जब हम फाइनल चार्जेस निकालेंगे, जो हमने फाइनल चार्जेस जो लिख रखे हैं ये वाले, दीज आर द फाइनल चार्जेस जो हमने लिखे हुए हैं। हाँ के ना? इनमें क्यू की वैल्यू साइन के साथ डालेंगे ऑब्वियसली। यस। यस सर। साइन के साथ डाल दो। ठीक है, तो देयरफॉर फाइनल चार्ज ऑन अपना पहले वाला 1 माइक्रोफैरेड इज 20 प्लस माइनस 10/3 कितना गया है? 60 मतलब 50 अपना 50/3 माइक्रोकूलम 30 माइनस 10 है सर। नहीं सॉरी 60 माइनस 50 ठीक है। है ना? एंड ऑन 2 माइक्रोफैरेड आ गया इज, उस पे इनिशियली कितना था? 30, तो ये आ जाएगा 30 प्लस माइनस 10/3, ये हो गया 80। 3/3। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है जी, तो हमने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल क्लियरली फाइनल चार्जेस फाइंड कर लिए, फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट फाइंड कर लिए। अगर आपसे मान लो सवाल में ये भी पूछा जाता, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, तो क्या बताते? 10/3 माइक्रो। 3 10/3 माइक्रोकूलम जो है फ्लो किया एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज। अगर माइनस ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज, अगर नहीं ले रहे तो हाँ नहीं, मतलब हम तो ऐसे बताएंगे ना, देयरफॉर चार्ज फ्लो इन द सर्किट इज in the circuit is 10/3 microcoulomb in एंटी क्लॉकवाइज। anti-clockwise direction। सर हाँ जी, सर मेरे को एब्सेंट मार्क कर दिया आज की क्लास में। किसने? पता नहीं, मेरे को अभी आया है नोटिफिकेशन कि iQuest हैज मार्क्ड यू एब्सेंट फिजिक्स की क्लास। एंजॉय करो फिर तुम। ये कैसे हो गया सर? कोई 2 क्लासेस में एब्सेंट कर रखा है आपकी, मैं कह रही हूँ कब हुआ है? कोई बात नहीं, बोल देना, मैं एक क्लास बार में बोल एब्सेंट देना। होती हूँ मैं। तो मेरी 100% है अटेंडेंस, उन्होंने मेरी 3-4 मार्क करी है। अभी सर मैं क्लास लगा रही हूँ, इन्होंने एब्सेंट कैसे मार्क कर दिया मेरे को? अरे बीच में बाय चांस तुम डिस्कनेक्ट हो गई होगी, उसी टाइम पे उन्होंने नहीं हुई सर, मैं डिस्कनेक्ट ही नहीं हुई। सर हमेशा फिजिक्स की क्लास में मैं एब्सेंट होती हूँ, बाकी सारी क्लास में प्रेजेंट होती हूँ। मुझे तो बायो की शुरू होने से पहले ही एब्सेंट मार्क कर दिया था, जब फिजिक्स की चल रही थी क्लास। ऐसा होता है। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसानों से, एक बार बोल देना वहां पे ना, ठीक है? मेरे को लगा सर छोटी छोटी बातों के पीछे थोड़ी तंग करेंगे किसी को। लगा आपने बोला उनको एब्सेंट मार्क नहीं, करने नहीं, के लिए। एब्सेंट वो स्कूल वाली है कि अटेंडेंस कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अटेंडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओ नहीं लगाओ मर्जी है तुम लोगों की। ये तो जिसने देखो पता क्या है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, उनको तो ठीक है खींच के लगानी पड़ती है क्लास। तुम लोग तो यार एक एक डायरेक्शन में बैठे हो ना, एक डायरेक्शन चूज करके बैठे हो कि हाँ मेरे को डॉक्टर बनना है, तो तुम लोगों ने चूज किया डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर बनना होगा तो लगा लोगे क्लास, नहीं बनना होगा तो नहीं लगाओगे। हाँ क्या ना? सिंपल बात है। यस सर। तो उसमें तुम लोगों का मतलब कान खींचने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए कि हाँ लगाओ 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 लगाओ, नहीं लगानी नासी, अब डॉक्टर नहीं बनोगे। सिंपल बात है, फिर ड्रॉप कर लेगा, है ना? फिर ड्रॉपर ईयर में भी मत लगाना, फिर दोबारा फिर ड्रॉप कर लेना। ये तो सब वो है। चलो जी, अगला सवाल करते हैं अभी। मेरे पास है ये,
find the charge flow in the circuit final charges on the capacitors, and third, final voltage इसका फर्स्ट पार्ट है if A is connected to C and B is connected to D. सवाल समझ गए? इसमें बैटरी नहीं घुसाई, बस आपस में कनेक्ट किया इनको, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी, तो आपको ये तीनों समान फाइंड करने हैं। इसको ABC नाम दे देते हैं। पहला था चार्ज फ्लो इन द सर्किट, चार्ज फ्लो इन द सर्किट, दूसरा है फाइनल चार्जेस on the capacitors and तीसरा है final voltage। एक पार्ट और दिया जा सकता है इसमें, हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड भी फाइंड कर दो। तुम लोग एक काम करो, A एंड D का आंसर भेज दो, बस सारे भेजने की जरूरत नहीं है। A एंड D दो आंसर्स भेजोगे? और आंसर भेज देना माइक्रो में। तो गड़बड़ है मिलन। गौरी करेक्ट। सर एक बार मेरा एक पार्ट चेक कर दो, क्योंकि अगर मेरा एक गलत हुआ मेरे सारे गलत आ जाएंगे फिर। भेजो। सबको नहीं भेजते होते, वैसे गलत है। सबको गलत है बट ठीक है सर। जागृति ना।
निष्ठा करेक्ट है, तुषिता नहीं। सिमरन नो। कुशल ना। नमन ना। तुषिता ना। चलो इसको करते हैं। सर रुक जाओ अभी। अच्छा, एक कराता हूँ, इसका दूसरा पार्ट करना तुम लोग। देखो अभी ध्यान दो इधर, नहीं गलत है दीप्ति। गुरकर्मन ठीक है, कृष्ण नहीं। सर हम्म, सर ऐसे करेंगे कि एक को हम बैटरी की तरह डील कर लेंगे और फिर नहीं बैटरी की तरह क्यों मानना है इसको? नहीं करना। बैटरी मान के करना क्या है? सर एक सोर्स की तरह मतलब अकेला एक्ट करेगा और फिर करंट, उससे करंट निकालने के लिए। मतलब उसके लिए बैटरी क्यों मानना उसको? चार्ज ठीक है, एक कैपेसिटर से निकल के दूसरे में भी तो जाता है। हमने आइसोलेटेड कैपेसिटर्स की शेयरिंग ऑफ चार्जेस नहीं की। यस सर। हाँ तो फिर एक कैपेसिटर को बैटरी थोड़ी मानते होता है उसमें, है ना? तो अब यहाँ देखो, इधर ये है 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, 20 वोल्ट है इस पे, राइट। और दूसरा है 3 का और 10 वोल्ट है, 3 माइक्रोफैरेड एंड 10 वोल्ट। ठीक है, अभी फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो जब कनेक्टेड नहीं है तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ए बी और सी डी, ठीक है जी। इस पे चार्ज बताओ, ए पे, ए वाली साइड। 40 माइक्रोकूलम। यस, इट विल बी प्लस 40 माइक्रो इस साइड पे, एंड दूसरी साइड पे होगा माइनस 40 माइक्रो। यस सर यस और सी साइड पे कितना होगा? +30 प्लस प्लस 30 माइक्रो, एंड इस तरफ होगा -30 माइनस 30 माइक्रो। ठीक है, अब जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? चार्जेस में उथल पुथल होगी, चार्जेस शेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया तो चार्जेस जो हैं वो ये ना रह के कुछ फ्लो करेंगे। मान लो, हम मान लेते हैं, वैसे तो हमें दिख रहा है इधर चार्ज ज्यादा है इधर कम है, तो चार्ज जो है वो यहाँ से इस तरफ से ऐसे फ्लो करेगा। मान लेते हैं यहाँ से चार्ज जो फ्लो किया वो क्यू किया, क्यू चार्ज इधर से फ्लो किया। अब बताओ 40 माइक्रो पे कितना चार्ज रह जाएगा? 40 माइनस -Q 40 माइनस क्यू, राइट। और दूसरी प्लेट पे हो जाएगा माइनस ऑफ 40 माइनस क्यू। ठीक है, और 30 वाली पे कितना आ जाएगा चार्ज? 30 +Q 30 प्लस क्यू, प्लस में, और दूसरी साइड हो जाएगा माइनस ऑफ 30 प्लस क्यू। वो दिक्कत इसमें? नो सर। लगा दो अब केवीएल। अप्लाइंग केवीएल। अब लेट्स से मैं केवीएल ऐसे लगा रहा हूँ, जैसे मर्जी लगा सकते हो तुम लोग, मान लो ऐसे लगा रहा हूँ। तो ऊपर वाले कैपेसिटर में बाद वाली प्लेट कौन सा पोलैरिटी की है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इट इज प्लस 40 माइनस क्यू डिवाइड बाय 2। ठीक है, माइक्रोकूलम अपॉन माइक्रोफैरेड। और नीचे वाले कैपेसिटर की बाद वाली प्लेट कौन सी है? नेगेटिव।
minus 30 plus Q divided by 3 कूलम अपॉन 3 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। देयरफॉर मेरे पास आएगा 120 माइनस 5 इज इक्वल टू 60 प्लस इसका ये नहीं क्या लिखा मैंने 9 नहीं है। सर ये होमवर्क आप चेक करोगे क्या? अरे कंचन इधर ध्यान दो, यहाँ पे आ जाएगा 5Q इज इक्वल टू 60। तो देयरफॉर Q क्या आएगा? प्लस 15 माइक्रो 12 12 माइक्रो। 12 तो कितना चार्ज फ्लो किया? 12 माइक्रो 12 माइक्रो कूलम का चार्ज जो है वो फ्लो किया। कौन सी डायरेक्शन में? जो हमने एज्यूम की थी क्या वो सही थी? सही थी। एंटी आंसर किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। क्लॉक। 4 12 ए पार्ट का जो आंसर हो जाएगा। therefore 12 माइक्रो कूलम चार्ज flows in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब नए चार्जेस निकाल लेते हैं। बी पार्ट नए चार्जेस 40 वाले पे कितना 40 माइनस क्यू है नया चार्ज। तो न्यू चार्जेस ऑन 2 माइक्रो इज कितना 40 माइनस 12 28 माइक्रो कूलम एंड ऑन 3 माइक्रो फैरेड इट इज 30 प्लस 12 that is 48 micro coulomb. so 42 Sorry, 42 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो जितना एक पे चार्ज कम हो गया उतना दूसरे में बढ़ गया। yes sir ठीक है, तो चार्ज तो कंजर्व्ड है ही। सी पार्ट क्या था? final voltage if A is connected वाला। फाइनल वोल्टेज, फाइनल कॉमन वोल्टेज कितनी है? 14 यस, किसी की भी निकाल लो, ये दोनों वोल्टेजेस बराबर हैं, है ना, कोई भी निकाल लो। तो किसी एक पे निकाल लेते हैं वोल्टेज, क्योंकि सेम ही होंगे ऑब्वियसली। इट विल बी कितनी 28 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय लेट्स से 2 माइक्रो फैरेड दैट इज 14 वोल्ट। एंड डी पार्ट क्या था? हीट डिसिपेटेड। हीट डिसिपेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी निकाल लो और दोनों को क्या कर दो? फॉर्मूला नहीं लगा सकते? फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला करवाता हूं अभी ना। अच्छा पुराने वाला नहीं लगेगा? लगेगा वही लगेगा। अच्छा फॉर्मूला लगा दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल बेसिक तरीके से अगर चले हम तो डेल्टा एच विल बी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल इज हाफ C1 V1 square plus half C2 V2 square minus half C1 plus C2 C1 plus C2 V square. This comes out to be half. C1 is 2 into ये माइक्रो में है into V1 is 20 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 is 3 माइक्रो into V2 is 10 minus half C1 plus C2 is 5 into V is 14 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ रहा है? 600 माइक्रो। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। सर इस पूरे में हमने KVL क्यों लगाया? क्योंकि अभी हम KVL टॉपिक कर रहे हैं इसलिए।
मैंने तुम लोगों को ये जो क्वेश्चन है, देखो जो ऊपर वाला था उसमें तो बैटरी इन्वॉल्व थी, ठीक है। इसमें हम ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बिना केवीएल के भी कर सकते हैं, केवीएल के साथ भी कर सकते हैं। बिना केवीएल वाला मेथड हम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें था आइसोलेटेड कैपेसिटर। सेम कंसेप्ट हम इसमें भी लगा सकते हैं, वही वाला, ठीक है। अभी मैं मेथड 2 से वही करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। इसी तो मैं उससे करी थी पर मैंने गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन अदरवाइज तो आ ही सकता है, उससे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 2 यहाँ तक चिपका लिया तुम लोगों ने? यस अरे हाँ के ना? यस 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 सर। यस सर। ऑल्टरनेट मेथड दूसरा, जो मेथड हमने आइसोलेटेड वाले में किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे? ऑल्टरनेट मेथड, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला, उसमें क्या करते थे? कॉमन वोल्टेज कैसे निकालते थे? चार्ज कंजर्वेशन। Q initial is equal to Q. राइट, ठीक है। तो पहले हम लगाएंगे चार्ज कंजर्वेशन, उससे क्या होगा? Q इनिशियल टोटल इज इक्वल टू Q फाइनल टोटल। Q इनिशियल बताओगे कितना है? 70 माइक्रो। 70 माइक्रो। देखो कितना आ रहा है, 30 और 40 था ना? हाँ जी। Yes. Q initial is 40 माइक्रो कूलम प्लस 30 माइक्रो कूलम, ठीक है, is equal to final is it is like Q1 plus Q2 is equal to C1 plus C2 into V, ये लगाऊंगा मैं, है ना। तो C1 plus C2 is 5 माइक्रो। 5, 2 माइक्रो प्लस 3 माइक्रो फैरेड into V। तो यहाँ से मेरे पास V आ जाता है कितना? 14। तो ये कॉमन वोल्टेज आ गई। उसके बाद कॉमन वोल्टेज आ गई तो मैं Q1 डैश Q2 डैश निकाल सकता हूँ। Q1 डैश इज C1 into V, C1 is 2 microfarad into 14, that is 28 coulomb। 28 माइक्रो कूलम। सॉरी, यूनिट्स में ना कंफ्यूज, 28 माइक्रो कूलम। Q2 dash is C2V which is 3 microfarad into 14, 42 माइक्रो कूलम। तो फाइनल चार्जेस आ गए, यस। ठीक है। और डेल्टा H जो है वो हम निकालते थे हाफ C1 C2 by C1 plus C2 into V1 minus whole square। तो हाफ C1 2 micro into 3 micro divided by 5 micro into V1 and V2 is 10 और 20 थे, 10 and 20 minus 10 का होल स्क्वायर। और इसको भी सॉल्व करके ऑब्वियसली कितना आएगा? 60 माइक्रो। एक चीज रह गई, चार्ज फ्लो। 12। चार्ज फ्लो हम क्या कर सकते हैं? फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, ठीक है। तो चार्ज फ्लो इज इक्वल टू, या तो निकाल लो Q1 माइनस Q2 डैश, Q1 डैश करके, Q1 माइनस Q, पहले इनिशियल चार्ज क्या था, फाइनल चार्ज क्या था, उन दोनों को माइनस कर दो। इनिशियल चार्ज क्या था? 40 माइनस 28 माइक्रो, 12। तो सारे के सारे पार्ट्स इस मेथड से भी हो गए। ओके। तो दोनों मेथड्स हम लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि अगर मेरे पास सपोज देखो, अगर तो मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ दो कैपेसिटर्स हैं, तो फिर तो ये मेथड चल जाएगा। लेकिन अगर 3 कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए तो नहीं चलेगा, तो 4 कर दिए, बीच में बैटरी घुसा दी, फिर अपने को क्या लगाना पड़ेगा? केवीएल लगाना पड़ेगा, ठीक है। पुट्ठे सीधे कनेक्शन अगर ऐसे कुछ भी कर दिया, मतलब मन में आया जो कर दिया, तो फिर अपने को क्या, कौन हेल्प करेगा? सिर्फ केवीएल करेगा। ये अल्टरनेट मेथड जो है, ये सब सिर्फ और सिर्फ कब लगता है? दो कैपेसिटर्स। दिस इज एप्लीकेबल फॉर 2 capacitors when 2 capacitors are connected।
ठीक है, तो ये तब एप्लीकेबल है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये हो गया ना, सब नोट हो गया। यस सर। हाँ अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सवाल को, सेम सवाल का डी पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। सेम सवाल है, तुम लोग बी पार्ट लिख लो बस, मत लिखो चाहे दोबारा, कनेक्शन उल्टे करने हैं। A is connected to D and B is connected to C. A को D से कनेक्ट कर दिया एंड उल्टा, सारी चीजें दोबारा प्रिंट कर दी। आप आंसर मुझे भेज देना सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसे पिछले वाले क्वेश्चन में ही ऐड कर लें। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐड कर लो, बिल्कुल। मतलब सर ऐसा था कि नया तो ना बनाया ना सारा दोबारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, तुम लोगों को क्वेश्चन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, पिछले वाले ओके क्वेश्चन में सर। ऐड कर लो। मैंने यस इसलिए सर। लिखा है, बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करूंगा, इसलिए क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। यस सर। फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट का आंसर ए एंड डी का भेज देना आंसर मेरे को। इसको भी हम दोनों मेथड से करके देखेंगे। अरे मिलन, क्या हो गया? सॉरी सर, गलती से सेंड हो गया। करेक्ट गौरी मेहता, गुड। नमन पहला ठीक है। सिमर नहीं, जागृति नहीं,
वरुण पहला ठीक है, कृष्ण नहीं, प्रबल फर्स्ट आंसर भेजना है, थर्ड नहीं। ए एंड डी, डी ठीक है तुम्हारा। नमन पहला ही ठीक है। जो लोग एक एक आंसर भेज रहे हैं, टेल मी कौन सा आंसर है वो। दीक्षा ना, वरुण ना, दीप्ति करेक्ट। प्रबल करेक्ट। मंथन ना, चलो लेट्स सी, देखते हैं अभी। ध्यान दो इधर। दिस इज साइड ए, बी, दिस इज डी, दिस इज सी। ठीक है, डीसी दिख रहा है इधर नीचे, उल्टा कर दिया। यस सर। राइट, क्योंकि ए को डी के साथ कनेक्ट करना है इसलिए मैंने उल्टा बनाया, डी इधर बनाया, तो इसलिए पोलैरिटी भी चेंज कर दी है। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब जब इनिशियली ये कनेक्टेड नहीं थे तब क्या सिनेरियो था, कितना चार्ज था ए पे? ए वाली साइड बोलो कितना चार्ज होगा? +40। +40, और बी वाली साइड पे -40, -40 और डी साइड पे -30। -30, और इस साइड पे +30 +30 माइक्रो। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसको कनेक्ट कर दिया। जब इसको कनेक्ट करेंगे तो जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, कुछ चार्ज फ्लो करेगा, राइट। हम मान लेते हैं जो चार्ज फ्लो किया वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, वैसे भी दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज करेगा। चलो मान लो, हमें अगर नहीं भी समझ में आ रहा, मान लेते हैं इधर इधर फ्लो करेगा क्यू चार्ज, लेट्स से क्यू चार्ज फ्लो किया, तो 40 वाले पे कितना रह जाएगा अभी? 40 माइनस क्यू, 40 माइनस क्यू प्लस, और दूसरी साइड माइनस क्यू, और नीचे इस पे -30 में क्यू ऐड होगा। यस सर। इट इज -30 माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना बाहर। ठीक है ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना, -30 प्लस क्यू था, यस सर। दूसरी साइड आ जाएगा +30 माइनस क्यू। हाँ के ना? यस सर। हाँ
कोई दिक्कत दुख तकलीफ इसमें? माइनस क्यू, समझ नहीं आया सर ये सेकंड स्टेप। माइनस क्यू क्यों हो रहा है? इधर नहीं, उधर वाली साइड, प्लस वाली साइड। इधर कितना आएगा? -30 -30 प्लस क्यू। -30 प्लस क्यू। और दूसरी साइड में +30 प्लस क्यू। हाँ, +30 प्लस क्यू +30 प्लस क्यू। प्लस क्यू। होता है, ये होगा। और क्या होगा? ब्रैकेट में आएगा -30 + 2 -30 माइनस क्यू माइनस क्यू, हाँ ये तो समझ आ गया। और +30 माइनस क्यू, ये होगा। ऐसे होता है, दोनों पे ऐड हो जाएगा। तुम लोगों ने इस प्लेट उसमें तो माइनस ही हो रहा है यार। इधर आओ जरा, इस पे देखो, इसको नीचे वाले को छोड़ दो। भी ऊपर क्या किया हमने? 40 वाले पे देखो, एक प्लेट पे 40 में से माइनस क्यू कर दिया। यस सर। इस पे था +40, दूसरे पे था -40। इसमें क्या कर दिया? 40 माइनस क्यू। यस इसमें -40 था, प्लस क्यू किया है इसमें। यस प्लस सर। क्यू किया ना, यस तभी तो माइनस कॉमन निकल के 40 माइनस क्यू आया। यस यस सर। एक प्लेट से चार्ज निकलेगा, दूसरी पे आएगा, यस। यस तभी चार्ज घूमेगा। ऐसे ही होता है, नहीं तो चार्ज घूमा कैसे? हाँ कि ना? ठीक है। तो इसलिए इसका आसान तरीका होता है, उलझने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे उलझने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या लिखा? सिर्फ माइनस को कॉमन निकाल लो बाहर। माइनस को जब कॉमन निकाला, 30 माइनस क्यू आएगा, दूसरी साइड भी 30 माइनस क्यू आएगा, लेकिन ऑपोजिट साइन। इसमें 40 माइनस क्यू 40 माइनस क्यू, एक में प्लस एक में माइनस। इसमें 30 माइनस क्यू 30 माइनस क्यू, एक में माइनस एक में प्लस। इज दैट क्लियर? नो सर। चार्ज सेम लिखा है मैंने, देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है ना दोनों साइड में। हाँ जी हो गया। डू यू बिलीव कि चार्ज दोनों साइड पे सेम होगा? 10 हाँ, और same एक साइड होगा। प्लस होगा, दूसरी साइड माइनस होगा। यस सर, समझ एक गया। साइड में +40 तो दूसरी साइड -40। यस सर। एक साइड में +100 तो दूसरी साइड में -100। हाँ जी यस एक साइड पे अगर 30 माइनस क्यू तो दूसरी साइड में -30 माइनस क्यू। यस। यस अब आया हाँ। ये 30 माइनस क्यू, क्वेश्चंस में ऐसा क्यों नहीं? 30 माइनस क्यू, एक साइड में माइनस, दूसरी साइड में प्लस। आपने कॉमन क्यों लिया? ऊपर वाले क्वेश्चंस में फिर ऐसे क्यों नहीं किया? तो यार ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही किया था, हद हो गई। नोटिस ही नहीं किया तुम लोगों ने। किधर गया? ये देखो, कॉमन ही तो ले रखा है हर जगह। पता नहीं सर, यहाँ पे तो ठीक लग रहा है। यहाँ तो ठीक लग रहा था। यहाँ पे ठीक लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव वाली साइड में घुसा है ना हमने चार्ज को। हाँ कॉमन लिया है, वहाँ पे नेगेटिव पहले वाले टर्मिनल का ले लिया। ठीक है, समझ गई। पहले वहाँ पे नेगेटिव है ना, इसके लिए हो रहे हैं। हाँ ना, तो देखो हम मैग्नीट्यूड हर जगह सेम लिख रहे हो, 30 प्लस क्यू, इधर भी 30 प्लस क्यू, एक जगह माइनस एक जगह प्लस। यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस आ रहा था, फर्क नहीं पता चल रहा पीछे। हाँ इसलिए फर्क, तुम लोग वही है ना, प्लस में ऐड किया हमने, उसमें प्लस, माइनस वाली प्लेट में प्लस कर दिया चार्ज, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, नेगेटिव प्लेट में चार्ज को ऐड कर रहे हैं हम, दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। हाँ कि ना? यस। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब भी लिखो तो कॉमन लेके लिखो। जब भी चार्ज लिखना है तो कॉमन लेके लिखना है, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। यस। अब बस केवीएल लगा दो। अब तो लगाएंगे तो पहली वाली केवीएल लगाएंगे इधर, ऊपर वाले ऐसे ही लगा लेते हैं। ऊपर वाले पे दूसरी प्लेट क्या है? प्लस 40 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफैरेड, माइक्रोकूलम। ठीक है, और फिर आएगा नीचे वाली प्लेट का दूसरी प्लेट प्लस 30 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 0। यस। सेम ही आ गया सर। क्या सेम ही आ गया? सेम आ गया? नहीं, +60 हो रहा है इस बार। जाएगा 3 120
-3q plus 60 minus 2q, therefore मेरे पास 5q आ गया 180। तो q कितना आ गया 36 माइक्रोकूलम। q ट्रांसफर कितना हुआ 36 माइक्रोकूलम ट्रांसफर हुआ। अभी पहले कितना हुआ था सिर्फ 12। अब कितना हो गया 36 माइक्रोकूलम ट्रांसफर हुआ। अब ज्यादा ट्रांसफर होता है हीट लॉस भी क्या होगा ज्यादा ज्यादा ही होगा ना। हीट लॉस भी क्या होगा ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे हीट लॉस निकाल लेते हैं। पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास चार्ज ट्रांसफर। फाइनल चार्जेस निकाल सकते हैं अभी। यस सर। फाइनल चार्जेस क्या होंगे ऑन अपना 2 माइक्रो पे इट इज 40 minus 36 which is 4 माइक्रोकूलम। इसका सा चार्ज रह गया। दूसरे पे ऑन 3 माइक्रोफैरेड इट इज 30 minus 36 that comes out to be -4 -6 सॉरी -6 माइक्रोकूलम। एक्चुअली उसने पोलैरिटी चेंज कर ली। -6 का मतलब क्या हो गया पोलैरिटी चेंज हो गई। जो प्लेट पहले नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। देखो पहले 30 वाली प्लेट यहाँ पे दिख रहा है कहाँ गया नीचे होगा। ये रहा। यहाँ पे -30 था इधर +30 था। मैंने किस में वैल्यू डाली है ध्यान देंगे। अभी मैंने किस में वैल्यू डाली है इसमें डाली 30 + q में। 30 + q में मैंने वैल्यू डाल दी 30 + q में। तो 30 - q में 30 माइनस q की वैल्यू कितनी है 36। तो 30 - 36 कितना हो गया -6। तो ये वाली प्लेट पहले कितनी थी +30 +30 अब कितनी है -6 -6। वो कब पॉसिबल है अगर 30 में से 36 को निकाल दूं तो कितनी बच जाएगी पीछे -6। अरे हाँ कि ना। यस 30 में से 30 निकाल दी 0, 6 और निकाल दो -6। यस सर। तो क्योंकि चार्ज ट्रांसफर कितना हो रहा है 36 हो रहा है ना। तो 30 में से 36 निकलेगा तो -6 हो जाएगा। तो इस ये वाली जो प्लेट है ये हो जाएगी -6। इधर वाली प्लेट हो जाएगी -6, दूसरी प्लेट हो जाएगी +6। ठीक है। तो मतलब फाइनल जो सिनेरियो है वो अगर मैं तुम लोगों को बना के दिखा दूं इधर ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, है ना। इनिशियल चार्ज ऊपर बनाते हैं। इनिशियल टाइम कितना हो गया तुम्हारा इसके बाद क्लास कितने बजे 6:20 फाइनल। इनिशियल ए वाली साइड पे चार्ज कितना था इनिशियल 40 +40 +40 इधर था -40 -4 इधर फाइनल कितना रह गया +4 +4 इधर -4। कोई दिक्कत नो ये फाइनल है ये इनिशियल है। अच्छा इस पे चार्ज कितना था -30 और हाँ -30 नहीं +30 था। सी वाली साइड पे प्लस ही रहा है मुझे। इधर डी बनाता हूँ जैसे ऊपर बनाया वैसे ही बना देता हूँ। इधर डी है इधर सी। ठीक है फिर बना देते हैं। इधर था -30 इधर था +30 यस ठीक है। अब 36 निकालना है 30 में से तो कितना रह गया उधर -6 -6 और दूसरी पे कितना आ जाएगा 6 ये चार्जेस आ जाएंगे फाइनली। डी वाली साइड आ जाएगा +6, सी वाली साइड आ जाएगा -6 राइट। अच्छा यहाँ पे पता लग रहा है कि पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। हाँ यहाँ से पता लग गया ना पोलैरिटी रिवर्स होगी। यस -30 वाली +6 हो गई +30 वाली -6 हो गई। तो इतना ज्यादा ट्रांसफर हो गया चार्ज कि उसने पोलैरिटी उल्टी कर दी कैपेसिटर की। ये हर केस में तो नहीं होगा नहीं हर केस में नहीं। ये तो पहली बात तो तब होता है जब हम उल्टे कनेक्शन लगाते हैं और उल्टे में भी हर एक केस में जरूरी नहीं है। ठीक है ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या था फाइनल वोल्टेज। फाइनल वोल्टेज कितनी आएगी किसी को भी यूज कर लो। 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है
कैपेसिटर कितना है इसका 3 3 माइक्रोफैरेड, आ गई 2 वोल्ट, 6 माइक्रोकूलम है ना ये, यस ठीक है। तो 6 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैरेड 2 वोल्ट का यहाँ पे हमारे पास फाइनल वोल्टेज आ गई। एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहाँ पे ओरिजिनल तरीका लगाएंगे अभी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज डालते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं फाइनल लिख देता हूँ 540। चलो वैल्यूज एक बार डाल देते हैं। यहाँ पे आएगा 2 माइक्रो इंटू V कितना है 20 था, प्लस हाफ इंटू ये कितना है 3 माइक्रो, और यहाँ पे है 10 माइनस हाफ 5 माइक्रो इंटू 2 स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 540 माइक्रो जूल आंसर आ जाएगा इसका फाइनल। ठीक है, अब I'll take 2 more minutes, है ना, इंपॉर्टेंट है वो चीज खत्म करनी यहाँ पे जरूरी है। जो दूसरा मेथड है कन्वेंशनल मेथड, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्जिंग वाला मेथड लगाते हैं, वो क्या है, उससे क्या होगा, ऑल्टरनेट मेथड जो हम ऑल्टरनेट मेथड में क्या है, इधर एक चीज डिफरेंट है, हमने प्लस को माइनस से कनेक्ट किया, माइनस को प्लस से कनेक्ट किया। जब ऐसा चीज हो तो तुम लोगों को याद है हमने एक स्टार पॉइंट लिखा था उधर, यूज साइन विद चार्जेस एंड वोल्टेजेस। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हेन, इसमें स्टार पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है, व्हेन plates of opposite polarities are connected to each other, then take the signs of voltages and charges also as opposite। थोड़ी अंग्रेजी गड़बड़ होगी, लिख लो, समझ लेना, भावना समझ लेना। ठीक है, व्हेन प्लेट्स ऑफ द ऑपोजिट, देखो ऑपोजिट चार्ज लगाएंगे तो साइंस ऑफ वोल्टेज एंड चार्जेस के भी ऑपोजिट साइन लेने हैं अपने को, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो हाँ, क्या निकालना था पहले अपने को, फाइनल वोल्टेज। पहले जब हम फाइनल वोल्टेज निकालते हैं उसके लिए क्या करते होते हैं, चार्ज कंजर्वेशन। तो उसके लिए क्या करते हैं, Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। Q इनिशियल इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। अब मुझे Q2 की वैल्यू विद साइन डालनी है, तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या थी 40 माइक्रोकूलम, प्लस दूसरे की वैल्यू क्या थी -30 माइक्रोकूलम, और ये आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड इनटू वोल्टेज। तो यहाँ से V जो आ जाएगा मेरे पास वो आएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो ऑपोजिट साइन लेंगे, फिर फाइनल चार्जेस जो हैं वो तो निकल आएंगे। Q1 dash is C1 into V, that is C1 is 2 microfarad into 2 volt, that is 4 microcoulomb, and Q2 dash is C2 into V, that is 3 microfarad into 2 volt, that is 6 microcoulomb। वही आ गए फाइनल चार्जेस। तो फिर इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे? अरे नेगेटिव उसने हमें पोलैरिटी उल्टी हो गई थी इसलिए बताया था। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो बता दिया था उसने। ओके। यहाँ पे चार्ज फ्लो से हमें पता लग जाएगा यहाँ पे भी कि पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी। चार्ज फ्लो इज लेट्स से Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 कितना था 40 माइक्रो, यस,
और ये था 4 माइक्रो, तो दिस कम्स आउट टू बी 36 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो है, बिल्कुल सही बात है। एंड लास्ट इज डेल्टा एच, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी हाफ इंटू 2 micro into 3 micro divided by 5 micro. Now V1 is 20 volt -20 and V2 is minus -10। तो एक यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है, और एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों पे ये you have to be careful. This comes out to be 540 micro, ठीक है जी। Is that clear to everyone now? yes ठीक है, आप लोग अभी एक्सरसाइज करने से पहले आपका होमवर्क है इसका एक्सरसाइज 0 और 1 का पार्ट जो भी है वो ई, ठीक है, तो KVL वाला, तो वो आपका होमवर्क है। वो करने से पहले आपको एक बार ये क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करने। ओके सर, ठीक है जी, ऊपर करना। दैट्स इट, गुड बाय। thank you थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।